धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। उपस्थित विश्ववृंद देवियों सज्जनों, आज सनातन धर्म यहाँ के तत्वावधान में हम लोग यहाँ आए हैं। सनातन क्या है? सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के लिए सनातन वेद शास्त्रों के द्वारा जो सनातन अभ्युदय निश्चय का मार्ग बताया है, उसका नाम सनातन धर्म है। तो आपको पहले सनातन का अर्थ बताते हैं। सना का अर्थ होता है सदा, सन का अर्थ होता है रहने वाला। जो सदा रहने वाला धर्म है वो सनातन धर्म। ये आप समझ लीजिए, हमारा जो सनातन धर्म है ये सृष्टि के प्रारंभ से चला रहा है। इसको चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और जितने मत मजहब हैं उनका कोई चलाने वाला है और इसकी कोई तारीख है। और जिसने उस मजहब को चलाया, मत को चलाया, उसका बाप उस मत का नहीं था। आप देखिए, आर्य समाज स्वामी दयानंद जी ने चलाया। हाँ भैया। उनका पिता कृष्ण जी था। हम उनके गाँव गए, वो स्वामी दयानंद हुए। मूल शंकर उनका नाम था। उन्होंने आर्य समाज चलाई, लेकिन उनके पिता मूल शंकर के जितने जुड़ते जा रहे हैं उतने आर्य समाज नहीं थे, और उसकी स्थिति बता रही। इसी प्रकार ईसाई धर्म ईसा मसीह ने चलाया। ईसा मसीह की माँ मरियम ईसाई नहीं थी, और उसकी तारीख है। और मोहम्मद साहब ने इस्लाम चलाया। उनके पिता मुसलमान नहीं थे। आप बताइए, कौन ऐसा सनातन धर्म है जिसका बाप सनातन धर्म नहीं था? अरे अभी खत्म आप रिकॉर्ड हो रहा है। पूछ सकते हैं कि आपके जो भगवान है राम कृष्ण, इन्होंने धर्म चलाया होगा, लेकिन ये बात नहीं। भगवान राम ने धर्म को चलाया नहीं, धर्म का पालन करके दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म चलाया नहीं, धर्म की रक्षा की। शाश्वत धर्म रक्षा, शाश्वत धर्म गोप्ता। आप अव्यय में शाश्वत धर्म के गोप्ता है। तो ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। इसको बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य को भगवान ने बनाया, तो मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके अभ्युदय निश्चय को प्राप्त कराने के लिए पूर्व जन्म में जैसे वेद थे, वैसे ही वेदों को ब्रह्मा के और ऋषि मुनियों के हृदय में प्रकट कर। देवे ब्रह्म हृदय आदि कवि वह्यंती सूर्य, श्रीमद् भागवत का पहला मंगलचरण का श्लोक है, जिसमें बताया है कि आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जिस परमात्मा ने वेद का विस्तार किया,
वेद के द्वारा अनादि पूर्व से वेद के द्वारा जिस धर्म का वर्णन किया गया है उसका नाम सनातन धर्म। हम लोग ये मानते हैं कि ये सृष्टि परमेश्वर के द्वारा निर्मित है, इसको परमात्मा ने बनाया है। ज्यामा भूमि जनयन देव ये का वेद कहता है कि एक परमात्मा है जिसने कि आकाश, जिसने कि स्वर्ग और मनुष्य लोग दोनों का निर्माण किया। तो ये संसार परमेश्वर का निर्माण है। लोग उसके बगीचे को देखते हैं तो उसको नहीं देखते। लिखा है आराम नमस्ते बच्चों की एकदम बसंत के क्षण लोग उसके बगीचे को देखते हैं तो उसको नहीं देखते। एक राजा था, उस राजा ने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में एक दीवार खींचकर बगीचे का निर्माण किया। उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए, लताएं लगाई, बहुत से सरोवर बनाए, बहुत सी लताएं बनाई, में से फल लगाए, मछलियाँ बनाई, लगाई, पाली, सुंदर सुंदर पक्षियों बसाए और जो अनेक प्रकार के प्राणी थे उनको वहाँ पर बताया। बहुत सुंदर बगीचा बना और एक दिन घोषणा कर दी कि हमारा कोई बेटा नहीं है। अमुक तारीख को सवेरे से लेके शाम तक जो कोई इसके भीतर हमको खोज लेगा उसको हम अपनी बेटी ब्याह देंगे और अपना राजवीर उसको दे देंगे। क्या हुआ? राजा की इस घोषणा को सुनकर हजारों लोग इकट्ठे हो। जो राजा को खोजना है, राजकन्या मिल जाएगी, राज्य मिल जाएगा। जैसे ही फाटक खोला और उन्होंने बगीचे को देखा तो मुग्ध हो गए। कोई फल देखने लगा, कोई फूल देखने लगा, कोई झुरमुट देखने लगा, कोई सरोवर देखने लगा, कोई तैरती मछलियों को देखने लगा, कोई फल खाने लगा। लोगों ने कहा भाई राजा खोजना है, भाई पहले इसका आनंद तो ले लें, दिन पड़ा है खोज लेंगे। एक व्यक्ति था जिसने कहा कि भाई पहले हम राजा को खोजें, बगीचा हमारा हो जाएगा तो रोज देखेंगे। उसने केवल राजा को खोजा और राजा को जब खोजा तो उसको राजा मिल गया। राजा ने अपना रंग दे दिया, अपनी कन्या का ब्याह करा दिया। और ये जितने भी लोग थे जो बगीचा देख रहे थे, सांझ होने के बाद राजा के सिपाहियों ने पकड़ के बाहर किया। तो है दृष्टांत। और दार्ष्टान्तिक किस्सा ये है, ये संसार एक बगीचा है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है। इस संसार के बगीचे को देखने के लिए हम लोग आए थे, इसलिए बगीचे को बनाने वाले को जानेंगे, देखेंगे, सृजनहार को देखेंगे, लेकिन सृष्टि को ही देखेंगे। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था आ गई। बालक तावत पीड़ा सकता, तरुण तावत तरणी रखता, वृद्ध तावत चिंता मगना, पारे ब्रह्म कोप में लगना। बाल्यावस्था कूट ओझ में चली गई,
तरुणावस्था करने की आसक्ति में चली गई। वृद्धावस्था आई तो चिंता में मग्न हो गए और संसार से खाली हाथ चले गए। वो सनातन धर्म बन गया। तो आवश्यकता है इस बात की कि हम इस संसार के रचयिता को जाने। उसी परमात्मा ने अपने जानने के लिए जो मार्ग बतलाया उसका नाम सनातन धर्म है और वो सृष्टि से प्रारंभ किया। और लोग जो है हमारी ही नकल कर रहे हैं, सनातन धर्म की नकल कर रहे हैं और सनातन धर्म को कुछ लोग बिगाड़ भी रहे हैं। उसके से जो शास्त्र हैं उनको बिना समझे बूझे अपने मन कल्पित पंथ चला रहे और उनके द्वारा सनातन धर्म को भ्रमित किया जा रहा है। तो उन्होंने अब आप देखिए भारत में मुसलमानों का राज आया। उस समय मुसलमानों ने पूरी कोशिश की कि भारत के हिंदू सबके सब मुसलमान बन जाए। आप सुनते हैं यहाँ के जो 10 गुरु थे उन्होंने मुकाबला किया, बलिदान दिया, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सामने आए। उनका ये नहीं हो सकता। और इस देश में जो आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाए थे, वो 4 पीठ सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। परिणाम ये हुआ कि मुसलमान कोशिश करके, हत्या करके, मार के, पीट के भी देश को मुस्लिम बहुल नहीं बना पाए। आज भारत की आबादी 1 अरब 25 करोड़ है, लेकिन आज भी हिंदू 25 करोड़ 1 अरब है। तो किसकी देन? ये सनातन धर्म। बहुत से लोग कहते हैं हम हिंदू राज कायम करेंगे। आप हिंदू शब्द आपको मिला कहाँ से? हिंदू शब्द अगर सनातन धर्म न होता, हिंदू रहता कहाँ? आप देखिए, जब मुसलमान बादशाह है दिल्ली से आगरा की ओर बगली में जाता था तो हर कोस में उसका डंका बजता। वो मथुरा में मुसलमान नहीं बन पाए। क्या बात थी? वहाँ सनातन धर्म था, वहाँ राधा कृष्ण के, वहाँ यमुना के भक्त थे। उन भक्तों के कारण वहाँ पर मुसलमानों की दहाड़। वो सनातन धर्म आज के समय संकट में पड़ गई। मुसलमान विफल हो गए। अब एक नई चाल चली गई है। वो ये है कि उनकी हिंदुओं की जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, उसको मोड़ दिया जाए। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु वही धर्म की पावई कोई। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। तो हमारी श्रद्धा भगवान पर है, हमारी श्रद्धा गंगा पर है, हमारी श्रद्धा अपने तीर्थों पर है, हमारी श्रद्धा पूजा पाठ पर है, मंदिरों पर है। क्या कर दिया? उस श्रद्धा को मोड़ दिया। ना भाई, अगर तुमको भगवान देखना है तो शिरडी का साई इधर मोड़ दिया। वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा,
उसकी सीढ़ी में चढ़ोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम मंदिर जाते थे, हनुमान जी के दर्शन करते थे, अपने देवताओं से प्रार्थना करते थे, वो श्रद्धा वहां पर आती। हमारी भगवान गंगा के प्रति प्रीति थी, गंगा साईं के चरणों में। तो हमको दान करना है, साईं के यहाँ दान कर दो, जहाँ रोज 4 करोड़ की आमदनी हो, 13 करोड़ रुपये जिनके यहाँ बस डिपार्टी हो, हम सत्पात्र ब्राह्मणों को दान न करें, गरीबों को दान न करें, वहां दान करें। हमारे मन में पाठ करने की इच्छा होगा, साईं पुराण का दान कर पाठ करो। हनुमान चालीसा की जगह साईं चालीसा कर दिया, और गायत्री की जगह साईं गायत्री कर दी। इस तरह से श्रद्धा को बदल कर हमको हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं। और हम इससे एक और क्यों, जब हम अपने महात्माओं के उपदेश को सुनते नहीं हैं, सवेरे लेके हम बैठ जाते हैं चैनल देखने, वहाँ धारावाहिक में दिखाया जा रहा है कि साईं के यहाँ ये चरित्र, ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। उनको देख के महिलाओं के मन में विश्वास हो जाता है। इसलिए हमने कहा भाई ये बात है। हमसे लोगों ने पूछा कि आपके धर्म में साईं का कोई स्थान है? हम कहा हमारे यहाँ नहीं भाई, हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि कलयुग में मुसलमान के घर में भगवान का अवतार होगा। वहाँ तो यही लिखा है कि या तो बुद्ध होंगे या कल्कि होंगे, दूसरे नहीं होंगे। भक्त होंगे, हमारे यहाँ हर जाति में भक्त हुए और सबको भगवान मिले हैं, भेदभाव कुछ नहीं है। आप देखिए संत तुकाराम हुए, रामदेव हुए, कुबा कुम्हार हुआ, धर्मदास हुआ, किसको भगवान ने मिले? भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। जिसने भक्ति से उनको पुकारा, मीरा ने पुकारा, भगवान ने दर्शन दिया। नर नारी कोई भी उनकी भक्ति करे कि सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि भगवान के यहाँ भेद है। अभी मर्यादाओं के अनुसार एक वर्ग में जमा है, जिसका जो कर्तव्य शास्त्र में बताया गया उसका वो पालन करें और उसी से भगवान प्रसन्न होते। तो ये सब बातें जो हुई, उसका परिणाम हुआ कि बहुत से लोग साईं के भक्त हो गए। बहुत से लोग ब्रह्मा कुमारी में चले गए। बहुत से लोग आपसे समझ लीजिए कि ये राधा स्वामी बिहार में चले गए। बहुत से लोग कभी जगत गुरु बन गए कि हम भी जो हमारी मर्यादा है, जो हमारे तरीके हैं, उनको छोड़ो। और ब्रह्मा कुमारियों ने क्या किया? हमारे पास ब्रह्मा कुमारियों की महिला आई, कहने लगी कि महाराज हमारे यहाँ चलिए। उनका हम चलेंगे तुम्हारे यहाँ, चलिए अपना टीचर दिखाओ। तो हमने टीचर दिया। आवाज तेज करा दी। उन्होंने दिखाया, उसके नीचे लिखा था कि श्री कृष्ण ने पहले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसको अच्छा शरीर मिला। सोचो, भगवान श्री कृष्ण ने जो शरीर धारण किया था, अच्छे कर्मों के फल शरीर धारण किया था, अपनी इच्छा धारण किया था। जब भगवान से कौशल्या जी ने प्रार्थना की
माता पुनि डोली सोमति डोली करहि काट यह रूपा कीजे सितुरा तुझे सीरा जो सुख परम मीठा उनबचन सुजाना रोदन खाना भय बालक सुर रूपा मैं चरित जगामय हरि पद पाई उनको मुक्त मानेंगे जब भोजन को भरत को मिला देवकी की प्रार्थना से भगवान ने करेंगे इसके ऊपर और अभी वो कर्मों का फल नहीं होंगे कुंभ का मेला हरिद्वार में आया उन्होंने कहा कुंभासुर के दर्शन करो दैत्य बना दिया कुंभासुर कुंभ की पर्व है कि असुर है लोगों को भ्रमित करने के लिए एक तरह के संप्रदाय खड़े कर दिए गए। तो हम लोगों ने एक बात सोची है, आपको बताना चाहेंगे कि हम शेरजी में, क्योंकि वो टूरिस्ट सेंटर हो गया, वहाँ लोग जाते हैं तो वो लोग उसकी फोटो ले लेते हैं, वो फोटो लेके लोग अपने घर में ले आते हैं, पूजा घर में रख देते हैं। हमारे बाल बच्चे समझते हैं कि ये भी भगवान है और उनकी मूर्ति मंदिर में रख देते हैं। तो हमने ये सोचा है कि वहाँ पर सुदर्शन चक्र का मंदिर है, सुदर्शन चक्र कौन है, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, आपको इसका इतिहास होता है। महिमा स्तोत्र आप सुनते हैं, हरिस्ते शास्त्रम कमल रविमादाय पदयोर तदोपूर्णे तस्मिन् निजमुदहरं नेत्रकमलं ततो भक्त्युद्रेकः परिणतमसौ चक्रबहुधा प्रयां रक्षणै विभुर्हर्षागर्ति जगताम्। महिमा स्तोत्र है ना, इसमें लिखा है कि भगवान कृष्ण शंकर जी की रोज 1000 कमल से इत्मीनान से पूजा करते थे। एक दिन 999 कमल चढ़ा चुके, एक कमल कमा गया। तो सोचा आसन छोड़ के कहाँ जाए, लोग हमको कमल नयन कहते हैं, तो अपना नेत्र कमल निकाल के उन्होंने भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। तो वो जो नेत्र कमल था वो सुदर्शन चक्र बन गया। उसी सुदर्शन चक्र बनाकर शंकर जी ने विष्णु को हाथ दिया, उससे वो दुष्टों का विनाश करते। आप देखिए श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि दुर्वासा ये अम्बरीश राजा नियम से एकादशी का निर्जल